गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, क्यूब्स और क्यूब रूट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में कि क्यूब्स क्या होते हैं। तो द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर रेज टू द पावर 3। ठीक है, जो क्यूब होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके ऊपर 3 की पावर आती है उसको हम बोलते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक है, वी नो दैट 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 3 to the power 3 is equal to 3 into 3 into 3 is equal to 27। ठीक है, 4 to the power 3 is equal to 4 into 4 into 4 is equal to 64। The above statements can also be expressed by saying that the cube of 2 is 8, cube of 3 is 27 and cube of 4 is 64। ठीक है, जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं हम उनको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं हम वो देखेंगे। तो अ नेचुरल नंबर n इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर m। एक नंबर नेचुरल नंबर n है वो एक परफेक्ट क्यूब तब कहलाता है जब वो किसी भी नेचुरल नंबर m का क्यूब होता है। जैसे इफ़ n इज इक्वल टू m टू द पावर 3। जैसे एग्जांपल दिया गया है 125, तो 125 परफेक्ट क्यूब तब कहलाएगा जब वो 5 का क्यूब होगा। ठीक है, 216 कब कहलाएगा जब वो 6 का क्यूब होगा। 343 कब कहलाएगा जब 7 का क्यूब होगा। और 1000 कब कहलाएगा जब वो 10 का क्यूब होगा। इसीलिए 125, 216, 343 और 1000 ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब्स हैं। A given natural number is a perfect cube if it can be expressed as the product of triplets of equal factors। ठीक है, एक नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब तब कहलाता है जब वो क्या करता है, ट्रिपलेट्स का प्रोडक्ट बनाता है इक्वल फैक्टर्स के। ठीक है, इसमें अगर हम एक्सप्रेस कर दे तब वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इज 216 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 216 एक परफेक्ट क्यूब है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्विंग 216 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, यहाँ देखेंगे हमने 216 को फैक्टराइज किया तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 108, फिर 2 से किया तो 54, फिर 2 से किया तो 27, फिर किया 3 से तो 9, फिर 3 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 1। अब हम देखेंगे इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो 3 में हैं, ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। मतलब यहाँ देखेंगे 1 2 3, ये 2 3 हैं, 3 3 3, ये भी कितने हैं 3 बार आए हैं, तो ये ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। तो क्लियरली द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स है 216 के वो ग्रुप हो जाते हैं ट्रिपलेट्स में इक्वल फैक्टर्स के, एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट, और कोई भी फैक्टर नहीं छूटता है। हैंस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, इसीलिए जो 216 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है 1080 अ परफेक्ट क्यूब। इज 1080 अ परफेक्ट क्यूब, क्या 1080 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हमने 216 के फैक्टर्स निकाले उसी तरीके से हम क्या करेंगे 1080 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ देखेंगे इसको हमने 2 से किया तो 540 आया, फिर 2 से किया तो 270, फिर 3 से किया तो 135, फिर 2 से किया तो कितना आया 135, फिर 3 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो 180 है उसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। ये 2 तो ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, ये 3 भी ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, लेकिन ये जो 5 है वो ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। तो नाउ इफ वी ट्राई टू ग्रुप टुगेदर द इक्वल फैक्टर्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, एक टाइम पे 3 के ग्रुप फैक्टर्स लेके अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद आ सिंगल फैक्टर 5। तो हमारे पास जो 5 है वो सिंगल फैक्टर बचता है, इसीलिए देयरफॉर 1080 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसीलिए जो 1080 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या है, जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बन रहे हैं, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1023 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें ऐसा कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको
हम क्या करें जिससे हम 1323 को मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले तो हम 1323 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हमने फैक्टर्स निकाले 1323 के, तो कितने आए, इसको 3 से किया तो 441, फिर 3 से किया तो 147, फिर 3 से किया तो 49, फिर 7 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1। अब हम देखेंगे कि ये 3 तो ट्रिपलेट बना रहे हैं, लेकिन ये 2 7 जो है वो ट्रिपलेट नहीं बना रहे, ये क्या है, पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंस 1 more 7 इज रिक्वायर्ड, अब इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें पता है कि एक 7 की और ज़रूरत पड़ेगी। सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 7। ठीक है, तो 1323 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 7 से। किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 7 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1375 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें ये बताना है कि 1375 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि जो क्वोशिएंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सेम वैसे ही करेंगे हम कि यहाँ रिजॉल्व करेंगे 1375 को प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व किया तो कितना आया, 5 से किया तो 275, फिर 5 से किया तो 55, फिर 5 से किया तो 11। ठीक है, तो ये 5 तो ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, लेकिन ये 11 क्या बच रहा है, अकेला बच रहा है, मतलब ये ट्रिपलेट्स भी नहीं बना रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि जो 5 है वो तो ट्रिपलेट बना रहे हैं, लेकिन 11 अकेला बच रहा है, इसीलिए सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1375 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 11। ठीक है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 1375 को डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो क्या होगा, 11। क्या होगा, 11। अगर हम इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बचेंगे, 5, 5 और 5, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका जो क्यूब है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल दिया है -1 का क्यूब, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे हम, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो किसी भी माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं हमें, तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब क्या है, फर्स्ट क्या है, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। जैसा स्क्वायर में था कि स्क्वायर जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन होगा, इसी तरीके से जो इवन नंबर का क्यूब होगा वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर। एग्जांपल में जैसे 2 का क्यूब क्या होगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड। ठीक है, जितना जो ऑड नंबर का क्यूब होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा, जैसे कि स्क्वायर में होता था। जैसे यहाँ 3 का क्यूब हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, 27 भी ऑड है और 3 भी ऑड है, तो ऑड का क्या होगा, ऑड। क्यूब ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जो क्यूब निकालेंगे हम वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 6 का क्यूब निकाला हमने, तो 6 का क्यूब कितना आया, 216, जो कि किसका है, प्लस का है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। अभी हमने देखा कि नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ ले लिया हमने -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब कितना आएगा, -8, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस का नेगेटिव का हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट है, फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन बी हैव a अपॉन बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन बी क्यूब। किसी भी रेशनल नंबर जो कि a अपॉन बी के फॉर्म में होगा, तो वहाँ हमें a अपॉन बी का होल क्यूब दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब सेपरेट निकालेंगे और b का क्यूब सेपरेट निकालेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 3/5 का होल क्यूब, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब इज इक्वल टू 27/125। नेक्स्ट है क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन 1, 4, 5, 6 और 9 आर द नंबर्स एंडिंग विद सेम डिजिट। किसी भी नंबर जिसके एंड में 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, तो उसका जो क्यूब होता है वो सेम डिजिट से एंड होता है। क्या होता है, सेम डिजिट से एंड होता है। जैसे एग्जांपल में 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो ये भी 4 से एंड हो रहा है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, तो ये भी देखो
5 से ही एंड हो रहा है। फिर 6 का क्यूब देखेंगे हम तो 216, तो ये भी 6 से एंड हो रहा है। 9 का क्यूब देखेंगे हम तो 729, ये भी 9 से एंड हो रहा है। 11 का क्यूब में देखेंगे हम कि 1 आता है लास्ट में, तो यहाँ भी देखो 1 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 2 और 8। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका जो एंडिंग है वो 2 और 8 से होती है तो उनकी एंडिंग रिवर्स हो जाती है। कैसी हो जाती है? रिवर्स। जैसे 2 का क्यूब निकाला, जिस किसी भी नंबर में 2 एंड में है तो 2 का क्यूब निकालेंगे हम तो उसका 8 हो जाएगा, और जहाँ 8 होगा तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे 2 का क्यूब हमने निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। 8 का क्यूब निकाला हमने तो कितना आ गया? 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 512। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो लास्ट वर्ड है वो डिजिट है वो क्या है? 2 है। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि 2 के लास्ट में 8 आएगा और 8 के लास्ट में क्या आएगा? 2। नेक्स्ट आता है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 3 एंड 7 आर द नंबर्स एंडिंग इन 3, 7 एंड 3। ठीक है, ऐसे ही सेम 3 और 7 के केस में हो जाता है कि 3 का क्यूब निकालेंगे हम तो 7 हो जाएगा, और 7 के क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 3 का क्यूब निकाला हमने तो कितना आ गया? 27। लास्ट में क्या आया? 7। ठीक, हमने फिर इसी तरीके से 7 का क्यूब निकाला तो 7 के क्यूब में 343, लास्ट में क्या आया? 3 आया। ठीक है, तो 7 का 3 और 3 का 7 हो जाता है। फिर है कॉलम मेथड क्यूब फाइंड करने की एक मेथड है। कौन सी मेथड है? कॉलम मेथड है। तो दिस मेथड इज जनरली यूज टू फाइंड अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर के क्यूब को फाइंड करने के लिए हम कॉलम मेथड करते हैं। आप लोगों ने यही देखी होगी स्क्वायर में। ठीक है, अब यही सेम पढ़ेंगे हम कहाँ? क्यूब में। तो लेट द 10th डिजिट ऑफ अ नंबर बी ए एंड 1st डिजिट बी बी। ठीक है, हमने क्या कर लिया? जो नंबर दिया गया है उसका 10th डिजिट ए मान लिया हमने और 1st डिजिट क्या माना हमने? बी। फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए बी वी फॉलो द गिवन स्टेप। अब हमें ए बी का जैसे ही क्यूब फाइंड करना है तो हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या दी गई है? मेक 4 कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें क्या करना है? 4 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हेडेड बाय, जिसकी हेड क्या रहेंगे? ए क्यूब। फर्स्ट कॉलम का ए क्यूब, सेकेंड कॉलम का 3a स्क्वायर बी, थर्ड कॉलम का 3ab स्क्वायर और फोर्थ कॉलम का क्या रहेगा? b क्यूब। राइट द वैल्यूज ऑफ a क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब इन कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें क्या करना है? सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट कॉलम में a क्यूब की, सेकेंड कॉलम में 3a स्क्वायर b की, थर्ड कॉलम में 3ab स्क्वायर की और फोर्थ कॉलम में b क्यूब की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें अंडरलाइन द 1st डिजिट ऑफ बी क्यूब एंड ऐड द लेफ्ट ओवर नंबर इफ एनी टू द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर। हमें बी क्यूब का लास्ट डिजिट 1st डिजिट जो होगा उसको हमें अंडरलाइन करना है और जितने बचे हुए नंबर हैं उनको हमें क्या कर देना है? 3ab स्क्वायर में प्लस कर देना है। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है हमें 1st डिजिट किसका? 3ab स्क्वायर का, और इसके जितने भी बचे हुए नंबर हैं उनको ऐड कर देना है 3ab स्क्वायर ए स्क्वायर बी के वैल्यू में। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है? 3a स्क्वायर बी का 1st डिजिट अंडरलाइन करना है और बचा हुआ नंबर हमें a क्यूब में ऐड कर देना है, और a क्यूब के जितने भी डिजिट हैं उन सभी को हमें क्या करना है? अंडरलाइन। तो द अंडरलाइन डिजिट विल बी द गिव द रिक्वायर्ड क्यूब ऑफ द नंबर। जितने भी अंडरलाइन डिजिट हैं वो हमें उस रिक्वायर्ड नंबर का क्यूब बता देंगे। अब इसी से लेके एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो फाइंड द क्यूब ऑफ 32 यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड को यूज़ करके हमें क्या करना है? 32 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ a को मानेंगे हम 3 और b को क्या मानेंगे हम? 2। ठीक है, तो अब हमने 4 कॉलम में डिवाइड कर लिया अपनी टेबल को। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में हम क्या रखेंगे? a क्यूब, सेकंड कॉलम में 3a स्क्वायर b और थर्ड कॉलम में 3ab स्क्वायर और लास्ट वाले में b क्यूब। अब हम देखेंगे a की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें? 3। तो यहाँ हम देखेंगे 3 का क्यूब, a क्यूब लेना है ना हमें, a क्यूब लेना है ना हमें। तो a क्यूब के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे a क्यूब कितना था हमारा? 3। तो हमने यहाँ 3 का क्यूब ले लिया। ठीक, फिर इसके बाद 3a स्क्वायर b, तो यहाँ 3 का हमने 3 मल्टीप्लाई किया। फिर a स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू b कितना दिया था हमारा? 2, तो 2 आ गया। फिर नेक्स्ट है 3ab स्क्वायर, तो 3 हमारा है ही, a की वैल्यू 3 है, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद b क्यूब, तो हमारे पास b कितना था? 2, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? 2 का क्यूब। अब हम निकालेंगे क्या? 2 का क्यूब।
तो 2 का क्यूब कितना आया 8। तो हमें पता है कि इसका एक ही डिजिट है तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा तो आगे वाले नंबर पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर हमने देखा यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर किया हमने, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना हो गया 36, कितना हुआ 36। तो 36 का हम वंस डिजिट अंडरलाइन करेंगे और ये 3 हम क्या कर देंगे आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 यहाँ प्लस में आ गया। अब हमने यहाँ सॉल्व करना है 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 और 3 2 जा 6, 9 6 जा कितना हुआ 54। ठीक है, तो यहाँ आ गया 54 इन प्लस 3, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 57। इसका हमें वंस डिजिट अंडरलाइन करना है तो हमने इसका वंस डिजिट अंडरलाइन कर दिया, उसका टेंस डिजिट आगे वाले में ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे क्या था हमारा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। ठीक है, तो ये 27 आ गया और यहाँ से हमने 5 ऐड किया है, तो 27 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया 32। अब हमें पता है जितने भी अंडरलाइन डिजिट हैं हमें उनको कलेक्ट करना है कहाँ से, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 32, फिर हम क्या लिखा 7, फिर हम लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे हम 8। ठीक है, तो जो नंबर हमें मिला वो क्या है 32,768। ठीक है, तो 32 का जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा 32,768। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और इनके क्यूब तो तुम लोगों को पता चल ही जाएंगे, इसमें नहीं बनेंगे, चलो हम करा देंगे आप लोगों से। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना और जिससे ये क्वेश्चंस बन जाए बहुत अच्छी बात है बेटा, और नहीं बनेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देंगे एक्सरसाइज, तो फिर आप लोगों से पूरे बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।